केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच आर पार की जंग में मॉनसून सत्र में हंगामा जारी। मोदी सरकार विपक्ष पर आरोपों की बौछार कर रही है तो विपक्ष पलटवार से पीछे नहीं। कुछ अन्य दलों का जो रवैया रहा है वो निश्चित तौर से भारतीय संसदीय परंपरा और लोकतांत्रिक मूल्यों को हाईजैक करने की षड्यंत्र और साजिश रही है। मोदी बैशिंग की साजिश भारत बैशिंग की साजिश के रूप में बदलती जा रही है, बल्कि मोदी बैशिंग की जो सनक है वो भारत बैशिंग की साजिश के रूप में बदलती जा रही है। देश को कैसे बदनाम करो। आप खुले मन से अगर अपने बातचीत के द्वार खोलेंगे बिना शर्त के, पहले वो आप रख देते हो कि 3 कानून वापस नहीं होंगे, किसानों की बात नहीं मानेंगे, फिर बात करेंगे, कोई अर्थ नहीं। आप खुले मन से निमंत्रण दिए तो मुझे पूरा विश्वास है कि किसान भी बातचीत के लिए आगे आएंगे और खुले मन से तीनों कानूनों की वापसी का मन बनाकर आप सदन में चर्चा कराएं तो विपक्ष भी उसमें शामिल होगी। मगर सरकार राजहट पे अहंकार और घमंड में इतनी इस कदर कायम है कि सरकार एक ही चश्मे से विपक्ष को और किसान को देखती है। जासूसी मामले में विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेर रखा है। राहुल की अगुवाई में संसद में बहस से कम पर तैयार नहीं, जबकि केंद्र सरकार का कहना है पहले कोरोना पर बहस होगी। सवाल ये है कि जब संसद चलेगी तब बहस होगी। ये बिल पास करवाया इन्होंने कैबिनेट में, कराया कि नहीं कराया? मॉनसून सत्र में सिर्फ सरकार और विपक्ष में टकराव की स्थिति नहीं। झूठ बोल रहे हैं, कहने मैं मंत्री नहीं सी, एक कैबिनेट मंत्री सी हो। संसद के बाहर तीनों कृषि कानूनों को लेकर अकाली और कांग्रेस के सांसद आपस में भिड़ गए। कैबिनेट मंत्री थी, ये सच्चा झूठा बोलो। जमकर तू मैं हुई। बोलो सच्चा झूठा। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हम वालों के पक्ष में हुआ। हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने कई बिल पास करवा लिए हैं तो जल्द ही एक अहम बिल को संसद में पेश करेगी। आज मोदी कैबिनेट ने संविधान संशोधन बिल को मंजूरी दे दी। इस बिल के तार ओबीसी आरक्षण से जुड़े हुए हैं। इससे आप कुछ बिंदुओं से समझिए। ओबीसी पर मोदी सरकार का दूसरा बड़ा कदम। कैबिनेट में संविधान संशोधन बिल को मंजूरी। मॉनसून सत्र में पारित कराने की कोशिश होगी। राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार होगा। इसी साल 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ केंद्र सरकार ही ओबीसी लिस्ट बना सकती है, लेकिन अब अगर यह बिल पास हो जाता है तो राज्य ओबीसी लिस्ट खुद तैयार कर पाएंगे। केंद्र सरकार ने अपने इस फैसले से एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की है। ओबीसी आरक्षण जैसे सियासी और संवेदनशील मुद्दे को एक बार फिर से राज्य सरकारों के पाले में डाल दिया है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ये संदेश देने में भी कामयाब रही है कि यदि पिछड़ों को वहां की राज्य सरकारें ओबीसी सूची में शामिल करती है तो इस पर केंद्र सरकार को कोई भी आपत्ति नहीं होगी। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।